नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायमेंशंस के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये क्वेश्चन जेई एडवांस 2024 में आया था। जेई एडवांस 2024 मतलब 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो फटाफट से हम आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं। ये डायमेंशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है हमें, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, permittivity of free space epsilon naught, Planck's constant h and speed of light c. If the dimensionless quantity is written as E equal to e to the power alpha, epsilon naught to the power beta और Planck's constant का पावर गामा है और c का पावर डेल्टा है, and n is नॉन जीरो इंटीजर्स, देन अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इज गिवन बाय। तो पूछा है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या होगा। तो सबसे पहले समझो तुम यहाँ पे कि तुम्हें सबका ना डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, तो सबसे पहले तुम्हें ये निकालना पड़ेगा कि किसका क्या क्या डायमेंशन होता है। क्लास में वैसे मैं बताता हूँ। देखो चार्ज को यहाँ पे ई से माना है, तो चार्ज का डायमेंशन दोस्तों होता है 80। चार्ज का क्या होता है डायमेंशन 80। तुम्हें सबका डायमेंशन पता होना चाहिए। इसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है। तो देखो कहाँ से निकालोगे, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ पढ़ रखा होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। और तुम के को क्या लिखते थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से तुम्हें एप्सिलॉन नॉट का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे, क्या करो तुम एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे देखो 1/4 पाई कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, और Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन 80 होता है। तो यहाँ पे दो चार्ज है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर होगा। और फोर्स का डायमेंशन आपको रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ml/t-2 किसका होता है, फोर्स का होता है। और r यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ के लिए l होता है, तो इसका डायमेंशन l स्क्वायर हो जाएगा। अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो तुम क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे मास ऊपर चला जाएगा तो m-1 होगा। देखो एक L1 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, तो L3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, L-3 हो जाएगा। A2 ऑलरेडी ऊपर में, अगर हम टाइम की बात करें तो ये -2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब टाइम यहाँ पे 4 आ रहा है, और तुम्हारा जो A है वो क्या है, 2 है। तो ये एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो गया। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस क्वेश्चन में डायमेंशन सबका निकालना है, फिर आगे बताएंगे क्या करना है। चार्ज का 80 हो गया, एप्सिलॉन नॉट का क्या हो गया, m-1 L-3 T4 A2। चलो देखो अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, आगे देखो ध्यान से। इस क्वेश्चन में अब क्या किसका मांग रहा है, प्लांक्स कांस्टेंट का। तो हमें एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए प्लांक्स कांस्टेंट का, E इक्वल टू एच न्यू होता है, मतलब एनर्जी एच न्यू। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को। एच यहाँ पे क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। तो क्या तुम यहाँ से प्लांक्स कांस्टेंट को एच इक्वल टू ई बाई न्यू लिख सकते हो आराम से। और तुम्हें पता है कि एनर्जी वर्क के इक्वल होता है, तो तुम्हें वर्क का डायमेंशन भी पता होना चाहिए। वर्क क्या होता है, F.S। तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t-2 और डिस्प्लेसमेंट का L होता है। तो यहाँ से वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ml/t-2। और फ्रीक्वेंसी दोस्तों 1 टाइम पीरियड होता है, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 होता है। तो यहाँ पे ये t-1। तो यहाँ से अगर मैं इसका डायमेंशन लिखूँ प्लांक्स कांस्टेंट को, तो क्या लिख सकता हूँ, ml/t-1। देखो ये -1 ऊपर जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब t-1। ये किसका डायमेंशन हो गया, प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया यहाँ पे, प्लांक्स कांस्टेंट का h। ठीक है। अब इसके बाद देखो c क्या क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट का डायमेंशन क्या होता है, सबको पता है, लाइट का डायमेंशन क्या होता है, जल्दी बोलो। c लाइट है तो लाइट का डायमेंशन क्या होगा, सॉरी लाइट नहीं, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन क्या होगा, L-1। तो ये इसका हो गया L-1 स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन। अब ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है। इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से कि सबका पावर अल्फा अल्फा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे अभी, सबका डायमेंशन लिखते हैं साथ में अरेंज करके। तो E यहाँ पे चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। तो मैं यहाँ पे 80 मेंशन कर रहा हूँ, और इसका पावर क्या है, अल्फा, तो अल्फा मेंशन कर देता हूँ मैं, ठीक। 80 पावर क्या होगा इसका, अल्फा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, अभी बताया था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका डायमेंशन क्या आया था, m-1 L-3 T4 A2। इसका पावर क्या है, बीटा। तो इसको क्या लिख देंगे हम, बीटा के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे जो प्लांक्स कांस्टेंट, इसका भी डायमेंशन अभी निकाल लिया हमने, क्या निकाला है, ml/t-1। ये प्लांक्स कांस्टेंट का, ये किसके इक्वल है, जल्दी बोलो, गामा। दिख रहा है तुमको, गामा। और यहाँ पे जो c है वो स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब L-t-1। इसका किसके इक्वल है, डेल्टा के इक्वल है। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ध्यान से समझो।
ये सब जो है वो क्या है, डायमेंशनलेस है। अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे, इस क्वेश्चन में ये मेंशन कर रखा है कि इफ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज रिटन एज, तो ये सब किसके इक्वल है, डायमेंशनलेस है। मतलब इस सबका डायमेंशन अगर एक साथ जोड़ेंगे तो कोई डायमेंशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मैं डायमेंशनलेस के इक्वल कर दूंगा। मतलब कि मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, देखो क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ये जो पूरा इक्वेशन है ये किसके इक्वल है, डायमेंशनलेस। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ये m0 है, l0 है, t0 है, a0 है, ये सब इसके इक्वल है। अब फटाफट से देखो, हमें इंटीजर्स के टर्म में ये आंसर निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, टी टू द पावर अल्फा है, तो एक काम करते हैं हम m वाले को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये m-1 है, पहले वाले में m है क्या, नहीं है, तो इसको गोली मारो, पहले वाले को गोली मारो। दूसरे वाले बीटा वाले में देखते हैं हम, तो m क्या -1, तो क्या इसको बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये m टू द पावर माइनस बीटा हो जाएगा। तो मैं m हटा रहा हूँ, सीधा सीधा बीटा लिख रहा हूँ। तो क्या मैं पहले वाले को माइनस बीटा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है क्या, मैंने माइनस बीटा लिख दिया। यहाँ भी m है क्या, दूसरे वाले में देखो गामा, तो क्या है एक ही m है, तो क्या मैं इसको गामा लिख सकता हूँ, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये समझ में आ गया सबको, अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट लाइक मारो जल्दी जल्दी। m माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 के इक्वल है। अब समझना, अब m के साथ फिर मैं l के साथ खेलता हूँ। तो देखो यहाँ पे l है क्या, पहले वाले में l नहीं है, यहाँ पे l है। तो यहाँ पे l कितना है, -3 है, बीटा से मल्टीप्लाई करोगे -3 बीटा होगा। तो क्या इसको -3 बीटा लिख सकते हैं। दूसरे वाले में आ जाओ, क्या दूसरे वाले में l है, हाँ, क्या है इसमें 2 गामा है, तो +2 गामा। अब तीसरे में आ जाओ, क्या तीसरे में l है, तो जी हाँ तीसरे में भी l है, क्या है एक ही l है ना, तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। चलो अब आगे आते हैं, इसके साथ m हो गया, l हो गया, अब किसके साथ, t के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पे t क्या है, देखो पहले वाले में t है क्या, हाँ, तो देखते रहो बस अब हो गया सॉल्व। पहले वाले में t है क्या, हाँ, तो क्या लिखे हम, अल्फा, एक ही t है मतलब पावर 1 तो अल्फा, प्लस दूसरे वाले में t है क्या, हाँ, कितना है 4 है, तो 4 बीटा। चौथे वाले में t है क्या, तो चौथे वाले में t है, कितना लिखे हम, -1 है, मतलब माइनस गामा। और इस वाले में है क्या, इस वाले में भी है, डेल्टा वाले में भी t है, इसको क्या लिखे हम, माइनस डेल्टा इक्वल टू 0। ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये क्लियर है। चलो अब t के बाद क्या बचा है, a बचा है। तो पहले वाले में a है तो अल्फा, दूसरे वाले में a है तो 2 बीटा, तीसरे वाले में a है क्या, नहीं, यहाँ भी a नहीं है, यहाँ भी a नहीं है, तो ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबकी वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबकी वैल्यू निकालनी है। तो हम एक काम करते हैं, देखो तुम्हें पहले ये अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, और यहाँ से अपना सारा गेम सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें तो हम देखो यहाँ से लिख सकते हैं गामा इक्वल टू, देखो इस पहले वाले इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ कि गामा किसके इक्वल होगा, बीटा के इक्वल होगा। ये माइनस बीटा है ना, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। देखो पहला हमारा सॉल्व हो गया, गामा किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। अब देखना मैं इक्वेशन 4 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगर मैं इक्वेशन 4 को सॉल्व करूँ तो यहाँ पे जो अल्फा है, तो मैं इस 2 बीटा को इधर ले जाता हूँ, 2 बीटा को इधर ले जाऊँ तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल टू -2 बीटा। देखो अल्फा की वैल्यू भी आ गई, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें डेल्टा निकालना है, तो देखो डेल्टा कहाँ पे, किस वाले इक्वेशन में, तुम चाहो तो हम दूसरा वाला इक्वेशन ले रहे हैं। कौन सा इक्वेशन ले रहे हैं, दूसरा वाला। तो दूसरे वाले इक्वेशन में तुम बीटा की वैल्यू पुट कर दो। हमें पता है कि दूसरे वाले में 3 बीटा है, गामा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। गामा क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ पे हम दूसरे वाले इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो क्या आ रहा है, फटाफट से हम दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक। चलो आ जाओ फटाफट से इक्वेशन 2 में, हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन 2 में देखो -3 बीटा, ठीक है, ये जो तुम्हारा गामा है वो किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है। तो क्या मैं इसको 2 बीटा लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत है। और जो डेल्टा है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा की वैल्यू। कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, ये जो तुम्हारा प्लस डेल्टा लिख देता हूँ मैं, प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। तो देखना ये -3 बीटा है और ये 2 बीटा है, तो ये कितना आ गया, जल्दी बताओ जल्दी फटाफट। माइनस बीटा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0। तो क्या यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आएगी, ये माइनस बीटा इधर जाएगा तो क्या बीटा की इक्वल आ गया, जी हाँ। तो यहाँ से जो डेल्टा की वैल्यू आई वो किसके इक्वल आ गया, बीटा के इक्वल आ गया। अब जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, एक ही चीज़ रह गया, अल्फा निकालना है। तो यहाँ से हम अल्फा भी निकल गया है, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, गामा निकल गया, डेल्टा निकल गया। तो सारे टर्म्स हमारे पास आ गए हैं, अब हम इक्वेशन देखो,
इस क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन कर रखा है, ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन को तो देखो एक चीज़ और मेंशन कर रखा है कि क्या मेंशन कर रखा है कि हमें ना इंटीजर से लेना है जो कि नॉन जीरो है। एन क्या मानना है, इंटीजर्स मानना है जो कि नॉन जीरो। तो हम यहाँ पे एन की जो वैल्यू है ना वो हम -1 मान रहे हैं, सॉरी -n मान रहे हैं। एक काम कर रहे हैं हम, एन की वैल्यू कितना मान रहे हैं हम, -n मानते हैं और सारा काम यहीं से आसान हो जाएगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, बीटा की वैल्यू ही हम -n मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि सबकी वैल्यू हमने बीटा के टर्म में निकाल रखा है, तो हम बीटा की वैल्यू ही -n हमने मान लिया है। तो अब हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो जो तुम्हारा अल्फा है, देखो किसके फॉर्म में पूछा है, कैसे अरेंज करने के लिए कहा है। इसने बोला है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, इसने बोला है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा के टर्म में अरेंज करो। तो फटाफट से हम इसी के टर्म में यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा के टर्म में सबकी वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं फटाफट से। अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है -2 बीटा। बीटा मैंने कितना माना है, नॉन जीरो इंटीजर माना है, तो मैंने -n मान लिया है। तो हम यहाँ पे अल्फा जो -2 बीटा है तो यहाँ पे रख दो, अल्फा की वैल्यू क्या रख दें हम, -n, क्या रख दें -n। तो -n और ऑलरेडी -2 है, तो क्या ये प्लस में 2n हो जाएगा। तो क्या तुम्हारे पास यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2n। ये क्लियर है। बीटा की वैल्यू देखो, बीटा किसके इक्वल है, गामा की इक्वल है। और जो बीटा की वैल्यू हमने क्या माना था, -n माना था, तो क्या हम यहाँ पे बीटा को -n मान ले, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पे गामा, तो गामा किसके इक्वल है, देखो ध्यान से, गामा बीटा की इक्वल है, तो क्या ये भी -n होगा। और डेल्टा भी बीटा की इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, -n होगा। तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इसका इंटीजर्स के टर्म में जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 2n -n और -n। तो देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन में ये आ रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर तुम ऑप्शन ए देखोगे तो ए में ही हमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि 2n है, -n है और -n और -n है। तो तुम्हारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो ये एडवांस 2024 का क्वेश्चन था जो कि बहुत ही सिंपल था, बस थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा लंबा था। लेकिन हाँ, फिर से मैं कह रहा हूँ आपको मतलब चार्ज का डायमेंशन याद रखना पड़ेगा। एप्सिलॉन नॉट अगर नहीं याद है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, वरना ये आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया क्वेश्चन तो नीचे कमेंट कर देना कि आपको और कौन कौन से क्वेश्चन समझना है। हम आगे जल्दी एक हर टॉपिक पे पूरा डिटेल से क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जैसे डायमेंशंस हो गए, तो डायमेंशंस के जितने भी टफ क्वेश्चन हो सकते हैं, सिंपल से लेकर टफ तक हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। बहुत जल्दी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।